हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लेंथ में भी नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर रखते हैं। साथ ही साथ काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इनकी फिंगर्स की थिकनेस यहाँ पर इंडिकेट करती है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना रहने वाला है। लेंथ की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, मेहनती होते हैं और इसी वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में इनकी इंडेक्स फिंगर से ज़्यादा नज़र आ रही है। इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा रिस्क टेकर स्वभाव का भी रहेगा। ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब होते हैं जिनकी सूर्य फिंगर अधिक लंबाई में हो। साथ ही साथ ऐसे नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी रहती हैं। इन सभी खूबियों के बावजूद थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं ऐसे व्यक्ति। जीवन में कई बार जल्दबाजी में रिस्क ले लेने की टेंडेंसी इनकी रहती है और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव रिस्क ले सकते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी इनका रुझान रह सकता है। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे भले ही यह फिंगर हमें इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन यह फिंगर काफ़ी थिक है। इस फिंगर का शॉर्ट होना नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज को थोड़ा सा कम करता है, लेकिन अगर यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी थिकनेस में हो, तो ऐसे नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। काफ़ी अच्छी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनकी यह फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर स्ट्रांग हो, बिल्कुल सीधी हो। फिंगर्स ओवरऑल काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। फिंगर्स के बीच में आपको यहाँ पर कुछ हल्के गैप्स बनते हुए भी नज़र आएंगे। इन एरियाज में आप देख सकते हैं कुछ हल्के गैप बन रहे हैं। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गैप, खासतौर पर इन दोनों फिंगर्स के बीच में जो मरकरी और सूर्य फिंगर, अगर इनके बीच में अच्छा गैप मौजूद हो इस एरिया में तो नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट होता है, थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव का रहता है। अपनी मनमर्जी के ऐसे व्यक्ति मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इन दोनों फिंगर्स के बीच में बनने वाला गैप नेटिव को देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो सूर्य माउंट है, जो सूर्य फिंगर है, ये काफ़ी हाई सेट है। इवन इनकी शनि फिंगर भी काफ़ी हाई सेट है। अगर हम कंपैरेटिवली देखें इनकी मरकरी फिंगर हमें यहाँ पर काफ़ी लो सेट होती नजर आएगी। बाकी फिंगर्स के मुकाबले यह फिंगर आपको काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई नजर आएगी।
इस फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रहेगी, क्योंकि यह माउंट अगर अधिक हाई सेट हो तभी नेटिव को बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। यहाँ पर थोड़ी वीकनेस रह सकती है, थोड़ा जो स्वभाव है वो व्यक्ति का हेजिटेशन वाला रह सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनके बाकी के माउंट्स काफी हाई सेट नजर आ रहे हैं। वन बाई वन सभी माउंट्स को चेक करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे यह एरिया आपको लो सेट जरूर नजर आएगा, लेकिन उसके बावजूद यह एरिया आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ यानी प्रोमिनेंट भी नजर आएगा। भले ही यहां पर बहुत लंबी मर्करी लाइन का अभाव है। मर्करी लाइन इस तरह की रेखा होती है जो यहां से शुरू हो इस लाइफ लाइन के आसपास से और इस तरह से आगे बढ़कर यहां तक पहुंच जाए। ऐसी कोई रेखा हाथ में मौजूद हो तो नेटिव को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना सकती है, लेकिन यहां पर इस तरह की रेखा बहुत ही लाइट है। आप देखोगे यहां पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी। एक लंबी मर्करी लाइन का अभाव होना बिजनेस एक्यूमेन को थोड़ा सा कम कर देता है, और साथ ही साथ अगर यह रेखा बीच में ब्रोकन भी आपको नजर आए तो इस तरह की रेखा होने से डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का भी सामना व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। यहां पर अच्छी बात क्या है कि यह माउंट उभरा हुआ है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स नेटिव के अच्छे रहेंगे। कैलकुलेशंस करने की जो कैपेबिलिटी है वो काफी स्ट्रांग रहेगी। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ खड़ी रेखाएं इस एरिया में नजर आएंगी। इस माउंट के ऊपर जितनी अधिक खड़ी रेखाएं हों उतनी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज नेटिव की रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। अगर यहाँ पर खड़ी रेखाएं मौजूद हों तो नेटिव अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत अपने भीतर रखता है। और यहाँ पर खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को एक सिंपैथेटिक स्वभाव भी देता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की तो आप यहाँ पर देखेंगे ये हल्का सा दबता हुआ माउंट आपको नजर आएगा। अगर आप कंपेयर करेंगे मरकरी माउंट के मुकाबले तो ये आपको काफी अंदर की तरफ दबा हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट का दबना जीवन में यश को कम करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, जिनका यह माउंट दब रहा हो, उन्हें बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को क्रिएटिव बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक खड़ी रेखा और इस एरिया में भी, लेकिन ये दोनों की दोनों रेखाएं आपको हार्ट लाइन के ऊपर, यह जो रेखा हार्ट लाइन कहलाती है, इसके ऊपर नजर आएंगी। अगर कोई लंबी रेखा यहां से शुरू होकर इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़े, ऐसी लंबी रेखा हाथ में मौजूद हो तो यह नेटिव को बहुत ही छोटी एज से ही काफी फेमस बना देती है। ऐसी लंबी रेखा हार्ट लाइन के नीचे से शुरू होकर अगर यहाँ सूर्य माउंट तक पहुंच रही हो तो नेटिव छोटी एज से ही फेमस होने लगता है। लेकिन यहाँ पर यह रेखा आपको हार्ट लाइन के ऊपर नजर आएगी। हार्ट लाइन के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को लेटर एज में चलकर लाभ देता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव लेटर एज में काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम शनि की बात करें तो यह एरिया भी हमें यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का दबना जीवन में शुरुआती दौर में संघर्ष देता है। अगर यह माउंट दब रहा हो तो व्यक्ति को जीवन में दिक्कतें आती हैं। शुरुआती दौर में जॉब मिलने में दिक्कत होना और जैसे करियर सेटल होने में प्रॉब्लम्स होना, अगर यह माउंट दब रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को शनि की रेमेडीज करनी चाहिए ताकि ऐसी दिक्कतें कम हो। लेकिन अगर हाथ में भाग्य रेखा मौजूद हो तो व्यक्ति को भले ही शुरू में दिक्कतें रहें, लेकिन ऐसा व्यक्ति आगे चलकर काफी अच्छी तरक्की भी पाता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में इस तरह की एक रेखा जो इस एरिया तक पहुंच रही है, इसके आगे भी थोड़ी सी हल्की खड़ी रेखा आपको नजर आएगी। ऐसी रेखा को फेट लाइन कहते हैं। अगर ऐसी रेखा लाइफ लाइन से ही शुरू हो तो यह नेटिव को लगभग 30 के बाद की एज में बहुत अच्छी तरक्की दिलवाती है। और ऐसी रेखा हाथ में मौजूद हो तो जीवन में कुछ ना कुछ कंफर्ट के साधन बने रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ को कंफर्टेबल तरीके से जी पाता है। लेकिन शनि माउंट का दबना यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। इस माउंट के दबने की वजह से नेटिव को कुछ दिक्कतें इनिशियल तौर पर अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को तो यह एरिया आप देखेंगे गुरु पर्वत का एरिया काफी उभरा हो, जिस वजह से नेटिव काफी नॉलेजेबल रहता है। ऐसे व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। धर्म कर्म के काम करने वाली रुचि ऐसे व्यक्ति की रहती है और एक आदर्शवादी टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनका गुरु पर्वत उभरा हुआ हो। आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की।
तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर यहाँ पर बहुत ही बारीक रेखा के माध्यम से एक वी सिंबल बनाती है, जिसको हम विष्णु चिन्ह कहते हैं। ऐसा विष्णु चिन्ह अगर हथेली पर बन रहा हो तो यह नेटिव को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को तरक्की तभी मिल पाती है जब ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो सही रास्ते पर चले, ईमानदारी से अपने काम करे, कोई भी बेईमानी का काम ना करे, तभी ऐसे व्यक्ति को तरक्की मिल पाती है। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर, बेईमानी के रास्ते पर चलकर पैसे कमाने की कोशिश करे, तो जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं और जो प्रोग्रेस है वो रुक सकती है। और ओवरऑल देखा जाए इनकी हार्ट लाइन काफी कर्व्ड है, ऊपर की तरफ मुड़ती हुई एक बहुत ही अच्छी हार्ट की लाइन आप इसको मान सकते हैं। ऐसी रेखा होने से नेटिव थोड़ा इमोशनल नेचर का रहता है और ओवरऑल हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको हल्का सा एक आइलैंड जैसा चिन्ह इस एरिया में बनता हुआ, जो लगभग 70s की एज में नेटिव को थोड़ी दिक्कतें दे सकता है। ऐसा चिन्ह इस एरिया में होने से नेटिव को ओल्ड एज में चलकर हार्ट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें नेटिव को परेशानी दे सकती हैं। अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है काफी अच्छी लेंथ में है। मस्तिष्क रेखा का इस तरह से होना नेटिव को अच्छी मेमोरी देता है। बहुत ज्यादा लंबी मस्तिष्क रेखा होना भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह रेखा जितनी अधिक लंबाई में होगी, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा बिल्कुल यहाँ तक पहुंच जाती है तो ऐसे व्यक्ति की मेमोरी बहुत ज्यादा हो जाती है और जिस वजह से ऐसे नेटिव पुरानी बातों को नहीं भूल पाते और स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। मीडियम लेंथ में जैसे यहाँ पर आपको यह रेखा नजर आ रही है बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति काफी प्रैक्टिकल होते हैं, लाइफ में जल्दी मूव ऑन करने की क्षमता इनके भीतर रहती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छी लेंथ में इनकी जीवन रेखा हल्का सा बाहर की तरफ निकलती हुई भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से जीवन में अधिक यात्राएं भी रहती हैं। यह रेखा कुछ इस तरह से इनके हाथ में लगभग इस एरिया में आकर बाहर की तरफ मून माउंट की तरफ निकलती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से घर से दूर रहने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को काम के सिलसिले में भी अपने घर से दूर रहना पड़ सकता है। और लगभग 75 से 80 के बीच की एज को दर्शाती हुई यह जीवन रेखा हमें नजर आ रही है, काफी अच्छी लेंथ में है। तो लगभग 75 से 80 के बीच की एज ऐसे व्यक्ति की रहती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाओं से आपको एक फिशनुमा आकृति इस एरिया में बनती हुई नजर आएगी। ऐसा चिन्ह अगर केतु माउंट के ऊपर बन रहा हो तो यह नेटिव को काफी लाभ देता है। इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावना ऐसे चिन्ह की वजह से, और साथ ही साथ अचानक धन लाभ कई बार जीवन में होते हैं जब ऐसा चिन्ह हथेली पर बन रहा हो। और लंबी दूरी की यात्राएं भी इस तरह के चिन्ह की वजह से पॉसिबल रहती हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया आप देखेंगे वीनस का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत हथेली में हो तो नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, हर तरह की कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है। और इस माउंट के ऊपर इस तरह की बारीक रेखाओं का होना फैमिली की तरफ से मिलने वाली वरीज को इंडिकेट करता है। मैरिड लाइफ में थोड़ी डिले होना या आफ्टर मैरिज थोड़ी इंस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में इस तरह की रेखाओं की वजह से होना पॉसिबल है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो बिल्कुल क्लियर है, यह मून का एरिया, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, जिस वजह से नेटिव की मेंटल स्टेबिलिटी बेहतर रहती है। और अगर जिनका चंद्र पर्वत अच्छा हो ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे क्रिएटिव होते हैं, काफी क्रिएटिव माइंडेड पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।